गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे देखेंगे रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। तो जो रैखिक संवेग संरक्षण का नियम होता है ये है कि यदि हम लोग कोई वस्तु है ना, तो यदि किसी वस्तु या किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल संवेग क्या रहता है, संरक्षित। ये तो आप लोग का सबको पता ही है कि अगर वस्तु पे बल नहीं लगाएंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा या इसका जो वेग था वो उतना ही रहेगा। तो यही क्या आपका रैखिक संवेग संरक्षण का नियम है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है, या तो क्या रहता है, नियत रहता है ना। एक कण के लिए भी हो सकता है, दो कण के लिए भी, है ना। जैसे कि F इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है। पता है कि हम लोग को अगर कोई बाह्य फोर्स ना लगाएं, बाह्य बल ना लगाएं, तो डेल पी बाई जो डेल टी का मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। अगर डेल पी बाई डेल टी शून्य है तो डेल पी इक्वल टू शून्य, तो संवेग में परिवर्तन शून्य है तो कुल संवेग क्या रहेगा आपका, नियत हो जाएगा। ये क्या है, संवेग में जो चेंजेस हो रहा था वो शून्य है, तो संवेग में जो चेंजेस हो रहा था वो शून्य है, तो जो कुल संवेग होगा वो क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, वो अब चेंजेस नहीं होगा, है ना। तो वही तो आपका नियम है कि यदि किसी वस्तु पे बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका संवेग क्या रहता है, नियत रहता है या तो संरक्षित रहता है। यही क्या है आपका संवेग संरक्षण का नियम है। एक कण के लिए होगा, ऐसे ही आपका अगर n कण के लिए होगा तो यहाँ पे सेम रहेगा, F बराबर क्या रहेगा, डेल पी बाई डेल टी। किसके लिए रहेगा, अगर n कण के लिए रहेगा तो, है ना। तो यहाँ पे सेम रहेगा, F का F रहेगा, यहाँ पे डेल पी की जगह क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश कहाँ तक जाएगा, n पूछा है तो n, 3 पूछेगा तो 3 तक, नीचे डेल टी। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एक बार क्या मिलेगा मेरे को, डेल। अगर F जीरो हो जाएगा, है ना, F जीरो होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस डैश डैश Pn, है ना। ये सब भी किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर, मतलब कि डेल P1 प्लस P2 डैश डैश Pn इक्वल टू जीरो। इसलिए क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस डैश डैश Pn बराबर क्या हो जाएगा आपका, नियत हो जाएगा। कहने का मतलब n कण के लिए क्या हो जाएगा, भी नियत होगा। जितने कण होंगे उतने के लिए क्या रहता है, संवेग नियत होता है। यही क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है जो आप लोग के दिया गया है ना। क्या लिखेंगे, पहले रैखिक संवेग संरक्षण का नियम PDF में भी भेज दिया हूँ, है ना। फिर इससे एक कण और n कण के लिए आपको लिखना है। आगे देखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन की गति का दूसरा नियम का व्युत्पत्ति करना है। किससे, संवेग संरक्षण के नियम से कौन सा नियम लाना है, न्यूटन के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति करना है ना। ध्यान देंगे, संवेग संरक्षण से लाना है तो सबसे पहला, जैसे कि हमको पता है, दो कण ले लेते हैं, है ना, A और B ले लेते हैं। पहला का संवेग P1, दूसरा का P2। संवेग में जो परिवर्तन होगा, है ना, जो चेंजेस होगा उसको क्या माना हूँ, डेल P1। इसका जो चेंजेस होगा उसको क्या माना हूँ, डेल P2 माना हूँ। तो यहाँ पे दो कण A और B इस प्रकार है ना, कि डेल टी समय में इसका संवेग डेल पी और इसका क्या है, डेल P2 हो जाता है। तो हमको पता है कि कुल जो संवेग होता है वो क्या होता है, नियत होता है ना। कुल संवेग P क्या होता है, नियत होता है संवेग संरक्षण के नियम में। तो संवेग संरक्षण के नियम में P नियत है, मतलब डेल P शून्य है, और डेल P की जगह यहाँ पे क्या किया है, दो कण लिया हूँ तो P1 P2 शून्य होगा। अगर P1 और P2 शून्य है तो डेल P1 बराबर माइनस डेल P2 लिख सकता हूँ, एक को इधर ला लिया। अब डेल टी का दोनों पक्षों में भाग भी दे सकता हूँ। अगर डेल टी का भाग दूंगा तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाया गया बल के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 1 है, मतलब कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि B द्वारा A पर लगाया गया बल, इसको 1/2 लिख सकता हूँ, और A द्वारा B पर लगाया गया बल, मतलब पहले द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल को 2/1 लिखते हैं। इसको पढ़ने का तरीका ये है, दूसरे द्वारा पहले पर लगाया गया बल, इसको पढ़ते हैं पहले द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल। दोनों क्या है, आपस में बराबर तो है लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। और यही आपका क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होना चाहिए, विपरीत प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है, P नियत होता है तो डेल P शून्य, तो P1 और P2 भी शून्य। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दोनों पक्षों में डेल टी का भाग, तो डेल P1 बाई डेल टी का मान F, इसका मान भी है
दोनों बराबर तो है लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और यही क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम है। तो यही तो लाना था, संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तीसरे नियम की व्युत्पत्ति करना था। वही एक क्वेश्चन आप लोग का और है कि आपका क्या है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम से कौन सा नियम लाना है, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लाना है। इसको पीडीएफ में भी भेजा हूँ, देख लेंगे, या बुक में भी, या आपका होमवर्क है, इसको आप लोग को बना के क्या करना है, मेरे पास भेजना है। रैखिक संवेग संरक्षण के कुछ अनुप्रयोग हैं, है ना, केवल पॉइंट को देखेंगे, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, 4-5 पॉइंट दिया है। और उसके बाद आपका जो सबसे मोस्ट टॉपिक है एमपी, जो आता है आपका रॉकेट नोदन बार बार, है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसको आपको अच्छे से देखना है और थोड़ा सा लंबा है ये, है ना, 10 या 15 मिनट का हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग रॉकेट नोदन क्या होता है, और यहाँ पे कुछ बल जो आपको बचा है, संगामी बल, है ना, इसको भी पीडीएफ में भेजा गया है। और वस्तु का जो लिफ्ट किस प्रकार चेंजेस होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कल आप लोगों का गति का नियम का टॉपिक आपका खत्म होगा, फिजिक्स में यहीं तक आएगा आपका त्रैमासिक एग्जाम में, है ना। उसके बाद आप लोगों को कल इसके साथ साथ ब्लूप्रिंट भी भेजा जाएगा कि त्रैमासिक एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को आना है, कहाँ से कितने अंक का, है ना। आप लोगों को बोधात्मक प्रश्न यहाँ से भी पढ़ना है, बोधात्मक और तथ्यात्मक को। धन्यवाद।